इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक औरत जो एडल्ट एक्टर बनना चाहती है और उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह अपने घर से लॉस एंजलिस आई हुई थी। दरअसल वह एक एडल्ट फिल्म में काम करने के लिए आई हुई थी, जिसके बाद एना से कंसल्ट करने के बाद एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है, जिसमें उसका बयान होता है कि वह अपनी इच्छा से इस फिल्म में काम करने आई है। इसके बाद उसकी शूटिंग चालू हो जाती है। यहाँ एना के पास ब्रेन नाम का एक आदमी, जो कि इस फिल्म का डायरेक्टर होता है। आज वीडियो का पहला दिन था, इसलिए ब्रेन उसे उसके काम की सभी बारीकियों को समझाने लगता है। एना उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है। तभी ब्रेन का असिस्टेंट बियर एना को वॉशरूम में जाने के लिए कहता है और बताता है। इसके बाद एना वहाँ से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद एना काफी अजीब फीलिंग करने लगती है और वह थोड़ा नर्वस भी लग रही होती है, क्योंकि कहीं न कहीं वह ब्रेन की बातों को सुनकर डरी हुई थी। एना का मूड वॉशरूम में बदल जाता है, जिसके बाद वह ब्रेन के पास जाती है और फिल्म बनाने के लिए मना कर देती है। ब्रेन उसे समझाने लगता है कि तुम्हें ये करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी मर्जी है। और शुरुआत में सभी लोगों को ये थोड़ा अजीब सा लगता ही है, मगर जब वे इस काम को करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें इसकी आदत लग जाती है। अब ब्रेन की इन बातों से एना मोटिवेट हो जाती है और वह फिल्म शूट करने के लिए राजी हो जाती है और फिल्म शूट होने लगता है। इस प्रकार से एना की पहली फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है। फिर ब्रेन और बियर उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि पहली बार के हिसाब से एना ने ऐसा काम किया था जो किसी ने नहीं किया था। इसके बाद एना ब्रेन से पूछती है कि अगर उसे सबसे बनी एडल्ट एक्ट्रेस बनना है तो उसे क्या करना होगा। एना की बात पर ब्रेन जवाब देता है कि इसके लिए तुम्हें सबसे बनी एडल्ट फिल्म बनाने वाली कंपनी से ढूंढना होगा और उसमें खूब मन लगाकर काम करना होगा। इसके बाद एना को लेकर बियर उसके रूम तक ड्रॉप करने जा रहा होता है। एना काफी खुश लग रही थी और वहाँ पर एना के साथ कुछ और लेडी रहने वाली थी। एना अपने रूम में पहुँच जाती है, जहाँ उसके साथ 3 और लड़कियाँ थीं, जिनके नाम जॉय, एस्ले और जूही था। अब इनके साथ एना को एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ये सारी लड़कियाँ एना की तरह एडल्ट एक्ट्रेस होती है, जिनमें से जॉय सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाली लड़की है। इसलिए अगले दिन एना जॉय के साथ एक कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जा रही होती है। दोनों बात करते हुए उस कंपनी तक पहुंच जाती है। अब यहाँ एना को उस कंपनी द्वारा साइन कर लिया जाता है। इनका काम देखने के लिए माइक नाम का एक एजेंट होता है। वह अगले दिन एना और जॉय को लेकर सेट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर इनका फोटो वगैरह शूट होने वाला है। यहाँ पहुँचने के बाद एना एक ईवा नाम की एक एडल्ट स्टार को देखती है, जिसे सब गिगलर गर्ल कहकर बुला रहे होते हैं। मतलब वो किसी गिगलर कंपनी के लिए काम कर रही थी और उसका यहाँ पर काफी ज्यादा नाम भी था। अब उसे देखने के बाद एना को जलन महसूस होने लगी थी। वह इसके बारे में वापस आकर वॉशरूम में जॉय से पूछने लगती है कि गिगलर गर्ल होने का क्या मतलब है। तो जॉय उसे बताने लगती है कि गिगलर गर्ल का मतलब ईवा फेमस एडल्ट एक्ट्रेस में से एक है। वह एक ग्रेड की एक्ट्रेस है, लेकिन उसके जैसी बनने के लिए तुम्हें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आम गर्ल नहीं कर पाती है, जिसमें बरूटल भी आते हैं। साथ में तुम्हें हर रोज काम करना होगा और एक दिन तुम खुद ब खुद एक बनी स्टार बन जाओगी। अब जॉय की बात सुनकर एना भी एक बनी स्टार बनने का ठान लेती है, जिसके लिए उसे चाहे जो भी करना पड़े वह सब करने के लिए तैयार थी। इसके बाद एना रूम पर जॉय के साथ मिलकर एसले का बर्थडे मनाने लगती है, जिसके बाद वे सभी खूब मस्ती करते हैं और एक साथ मिलकर एक अच्छा वक्त बिताते हैं। इसके दौरान एना और जॉय की अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। अब ये सभी लोग एक पार्टी में चले जाते हैं। यहाँ पार्टी में एडल्ट इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। यहाँ एना की नजर फिर से गिगलर पर पहुँच जाती है, जो कि वहाँ ईवा के साथ में आया हुआ था, और वह देखती है कि गिगलर और ईवा जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर सिर्फ VIP लोग ही बैठ सकते हैं, क्योंकि अब एना उनके बीच में नहीं जा सकती है। इसलिए एना के दिमाग में एडल्ट स्टार बनने का भूत सवार हो जाता है, जिसकी वजह से वह रात को सो भी नहीं पाती है और आधी रात को जागकर गिगलर कंपनी में फोन कर देती है। वह बोलती है कि उसे भी गिगलर गर्ल बनना है, जिसके बाद उसे बताया जाता है कि गिगलर गर्ल बनने के लिए उसकी पॉपुलैरिटी होनी आवश्यक है और साथ में उसे हर प्रकार की एडल्ट फिल्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी उसे हर तरह के एडल्ट काम आने चाहिए और साथ में उसका सोशल मीडिया पर अच्छा खासा फॉलोअर्स होना चाहिए। अब एना के पास तो न ही पॉपुलैरिटी है और न ही वह सोशल मीडिया पर फेमस है और न ही उसकी कोई वीडियो हिट हुई है, इसलिए वे उसे साफ साफ मना कर देते हैं। इसके बाद एना उदास हो जाती है। अगली सुबह एना माइक से कहकर उसे सभी तरह के कैटेगरी में काम दिलाने में मदद करने के लिए बोलती है। वह कहती है कि मैं सभी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ और अब माइक की मदद से उसका पहला हार्ड वीडियो भी मिल जाता है, जिसमें उसे एक रस्सी से बांधा कर हवा में गप्पा गप करने के लिए बोला जाता
आता है और वह ऐसा ही अपना वीडियो शूट करवाती है, जिसके बाद ऐना की हालत खराब हो जाती है। लेकिन ऐना ये सब किसी तरह सह लेती है। इसके कुछ दिन बाद माइक उसे और ज्यादा हार्ड एडल्ट वीडियो शूट करने के बोलता है, जिसके बाद ऐना अपनी शूटिंग के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। दरअसल वहाँ एक रेड एडल्ट वीडियो शूट होने वाला था। अब ऐना उस जगह पर पहुँच जाती है। फिर ऐना की शूटिंग यहाँ पर चालू हो जाती है। ऐना को यहाँ बुरी तरह से मारा भी जाता है, उसके बाल खींचे जाते हैं, उसके मुंह पर थूका जाता है। ऐना को यहाँ काफी ज्यादा टार्चर किया जाता है, जिसके बाद ऐना के साथ कई लोग साथ में गपा गप करते हैं, जिसे ऐना उन्हें रुकने के लिए बोलती है। यहाँ ऐना अपनी शूटिंग को आधे अधूरे जगह पर छोड़ देती है। ऐना को इस शूटिंग से काफी तकलीफें आई हुई थी। ऐना को काफी दर्द भी हो रहा था। आधी शूटिंग करने के लिए वो लोग ऐना को पेमेंट भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ऐना ने आधा शूट रुकवाकर उनका काफी नुकसान किया है। और बिना कुछ सोचे समझे माइक ऐना को अपनी एजेंसी से निकाल देता है। हालांकि ऐना भी इस एजेंसी को लात मारकर चली जाती है। इसके बाद ऐना काफी ज्यादा उदास रहने लगती है, लेकिन एक बार फिर से अपने हिम्मत को जुटाकर काम करने के बारे में सोचती है और उसे black.com नाम की एडल्ट वेबसाइट मिलती है। उसमें से नंबर निकालकर ऐना उन्हें फोन करती है और उनके एजेंसी में काम करने के लिए कहती है। लेकिन वहाँ ऐना को पता चलता है कि बिना किसी एजेंसी के बुक से ऐना को काम नहीं मिल सकता है। इसीलिए ऐना उन्हें एक ऑफर देती है कि वह उनके एडल्ट फिल्म में फ्री में काम करेगी, जहाँ पर उसे 2 लोगों के साथ वीडियो शूट करना था। और ऐना की शूटिंग शुरू हो जाती है। इस दौरान ऐना को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है, मगर वह किसी तरह से इस वीडियो को शूट कर लेती है, जो कि काफी हिट हो जाती है। इसके बाद ऐना तुरंत ही गिगलर से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वह गिगलर से कहती है कि वह इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहती है। गिगलर कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जिससे मुझे यकीन हो जाए कि तुम गिगलर गर्ल बनने के लायक हो। ऐना बताती है कि उसने जल्द में black.com के लिए एक 3 वीडियो शूट की है, जिसमें एक ही समय पर उसके साथ 2 ब्लैक लोगों ने गपा गप किया था और वह वीडियो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। इस वजह से उसके सोशल मीडिया पर 1 लाख फॉलोवर हो चुके हैं, क्योंकि उसने एक साथ 2 लोगों का केला खाया हुआ था। और वह ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि वह प्लेजर के लिए कर रही है, क्योंकि लोग उसे कैमरे में इस तरह से देखे जो उसको पसंद है। ऐना की बातों को सुनकर गिगलर काफी इम्प्रेस होता है और वह ऐना को अपनी कंपनी में रख लेता है। इससे ऐना का सपना पूरा हो जाता है। एक दिन ऐना का इस कंपनी में एडल्ट वीडियो शूट हो रहा था और ऐना उस शूटिंग को काफी अच्छे से पूरा कर देती है। इसके बाद ऐना को धीरे धीरे और काम मिलने लगा था। वह गिगलर बनने के लिए काफी सारे एडल्ट वीडियो और फोटो शूट करवाती है, जिसके बाद बहुत ही कम समय में ऐना गिगलर गर्ल में शामिल हो जाती है। इसलिए उसे अब जल्द ही एक बड़ा घर मिलने वाला होता है और वो अब वहाँ नहीं रहेगी जहाँ पर वह पहले रहा करती थी। वह अपने दोस्त जॉय को भी अपने साथ में चलने को कहती है, जिसके बाद जॉय भी उसके साथ चली जाती है। ईना जॉय के लिए गिगलर में सिफारिश करती है, जिसके बाद जॉय को भी गिगलर में काम मिल जाता है, जिसमें ऐना के साथ जॉय भी एक वीडियो बनाने वाली होती है। लेकिन यहाँ उन्हें बताया जाता है कि मेल स्टार्ट जो आने वाला था वो आज नहीं आया है। इसकी जगह एक एक्सेल नाम के स्टार को बुलाया गया है, जिसे देखने के बाद जॉय को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह एक्सेल को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, जिसने एक समय में जॉय को काफी ज्यादा परेशान किया था और यही काम वह फिर से जॉय को अकेला पाकर करता है। ऐना ये सब देखती है, इसलिए जॉय ये वीडियो अब शूट नहीं करना चाहती है। इसके बाद ऐना जॉय को समझाते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसे बस वीडियो शूट होने तक एक्सेल को झेलना है। जॉय शूट करने के लिए मान जाती है, लेकिन जॉय को एक्सेल परेशान कर देता है इसके बारे में। अब ऐना डायरेक्टर से एक्सेल के बारे में शिकायत कर देती है, लेकिन ऐना का करियर जब दाव पर लग जाता है तो वह जॉय को झूठा ठहरा देती है, जिसके बाद उसकी और जॉय की दोस्ती टूट जाती है। कुछ दिन बाद ऐना को ईवा के साथ काम करने का मौका मिलता है और ऐना शुरुआत से ही ईवा से जलती थी। इसलिए जब शूटिंग चालू होती है तो ऐना अपनी पूरी जलन ईवा पर निकाल देती है और ईवा को शूटिंग में बहुत परेशान करती है। लेकिन ईवा शूटिंग के बाद ऐना से ऐसा दिखावा करती है कि जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। हालांकि शूटिंग के दौरान ईवा की हालात बहुत खराब हो गई थी, लेकिन अभी उसे इन सब बातों से लेना देना नहीं था, इसलिए वह बहाना बनाती है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ हमें समझ में आने लगता है कि ईवा ऐना से बेहतर क्यों है। आगे एक पार्टी में ईवा के साथ ऐना भी जाती है, जहाँ उनके साथ में गिगलर भी होता है और ऐना वही VIP जगह से देखती है कि उसकी दोस्त जॉय पार्टी में आई हुई है और वह पार्टी का एंजॉय भी ले रही है। अब ऐना सोचने लगती है कि वह अपने सपनों को पाने के चक्कर में भीड़ में बिल्कुल अकेली हो गई है। इसके बाद ऐना वापस घर की तरफ निकल देती है। तभी ऐना का मूड ऑफ हो जाता है और वह रास्ते में कार रुकवाकर कार से उतर जाती है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि ऐना गिगलर कंपनी को छोड़ देना चाहती है, क्योंकि वह इस सानो शौकत को पाकर भी खुश नहीं है। आज भी ऐना को एहसास हो रहा है कि गिगलर बनने से पहले वह कितनी खुश थी। अब इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। वीडियो कैसा लगा
लगा कमेंट करके बताइए। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें।